जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हांजे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। छोड़िए राजेश जी, कमलेश ने ये सब बोला है, वो इनका उत्तर प्रति उत्तर चलता रहेगा। कमलेश को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ कभी भी। तो उल्लासनगर कैंप 5 पैनल 17 स्थित स्वामी शांति प्रकाश उद्यान प्रभात गार्डन में चल रहे विकास कार्यों का उप महापौर अमर लुंड ने दौरा कर जायजा लिया। करीब 1 महीना पहले इस उद्यान के सुशोभीकरण कार्य का उद्घाटन उप महापौर अमर लुंड और आमदार कुमार एलानी के हाथों से किया गया था। निरीक्षण के दौरान उप महापौर अमर लुंड ने बताया कि गार्डन की सुरक्षा दीवार का काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब गार्डन के रखरखाव, नियमित सफाई और पेड़ पौधों को पानी देने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिस पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गार्डन में सुरक्षा रक्षक की भी तैनाती की गई है। देखिए, जैसे ही हम लोग चुनाव जीत के आए थे तो इस गार्डन में मैंने और दादा सतराम दास जी ने रेगुलर राउंड लगाना चालू किया था। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे बच्चों के खिलौने हुए, जिम इक्विपमेंट हुए, टूटे फूटे कंडीशन में मिले थे हमको, तो उनको हम लोगों ने बनाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं के बराबर थी, तो हम लोगों ने बोरिंग करवा ली। तो बोरिंग की चालू होने की वजह से उसमें लकीली बहुत पानी अच्छा मिला हमको। तो वो पानी भरपूर मात्रा में होने के कारण पूरा गार्डन डेली धोया जाता है, पेड़ों को, पौधों को पानी मिलता है। साफ़ सफाई के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। साफ़ सफाई के ऊपर मेरा और दादा सतराम दास जी का डेली राउंडिंग रहता है। उनके ऊपर रख रखाव पर काट छाट के हम लोगों ने इस प्रभात गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के ये सब अरेंजमेंट कर लिए, तो ये डेली मेंटेन होता है। कभी कभी इस गार्डन के लिए बोला जाता था कि यहाँ पे अपराधी किस्म के लोग, असामाजिक लोग भी रहते थे। देखिए, उसके वजह से हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर बढ़ा दिए और पूरा दिन यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। नाइट में भी सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा रहते हैं, जैसे गर्दुले वगैरह तंग करते थे पहले, मगर उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल पा लिया है। जिस तरीके से ये गार्डन का सुशोभीकरण हो रहा है या इसमें बदलाव देखा जा रहा है, तो आपके ही परिसर में और भी काफ़ी सारे गार्डन हैं, तो उनमें कैसे बदलाव होगा, कब तक होगा? बहुत सारे गार्डन उल्लासनगर में ऐसे खंडर हालत में पड़े हैं। इसी वर्ष में कुछ गार्डन का सुशोभीकरण जरूर होगा। हमारी महायुति की सरकार ने मिलके 3 गार्डन का तो काम चालू करवा दिया, और बाकी भी गार्डन रहे हुए इस साल भी करीब मुझे लगता है कि 10 से 15 गार्डन्स और अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे। आगे उन्होंने जानकारी दी कि बच्चों के लिए नए खिलौने, जिम उपकरण, साथ ही रोजाना बड़ी संख्या में नागरिक इस गार्डन में वॉकिंग करने आते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द सुशोभीकरण कार्य पूरा होने के बाद यह गार्डन पहले से भी अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनेगा। इस दौरान जब शहर की राजनीति में महायुति के सहयोगी दल बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर सवाल किए गए, तो अमर लुंड ने कहा कि आपसी मतभेद किसी भी गठबंधन में हो सकते हैं, लेकिन इसका महायुति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं महापौर के प्रतिनिधि कमलेश निकम द्वारा उप महापौर के इस्तीफा के चर्चे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमर लुंड ने तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। अब शहर में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कब थमता है, या आने वाले समय में भी इसी तरह सियासी खींचतान जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए राजेश जी, गार्डन का काम दूसरे दिन से ही चालू हो गया था, और लगातार मैं तो राउंड मारता रहता हूँ। ये सब चेक करना भी चाहिए कि क्या किस तरीके से काम चल रहा है। तो कंपाउंड वॉल का काम लगभग कंप्लीशन पे आ गया है, तो इस तरीके से बाकी भी सब काम चालू हो गए हैं। तो ये आखिर कब तक बन पाएगा और किस तरीके से लोगों को अलग देखने को मिलेगा यहाँ? मुझे लगता है 3 महीने से 4 महीने हम लोगों ने बोला था,
समय अनुसार ही काम पूरा होगा। बारिश के टाइम पे कुछ दिनों के लिए बंद ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होंगे कि पब्लिक के लिए राउंड मारते हुए या गार्डन में पब्लिक के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो एक 15-20 दिन के लिए गार्डन बंद भी रहेगा उसमें। लगातार आपके ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणियां हो रही हैं, आपके ही सहयोगी दल आपका उप महापौर पद का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? छोड़िए राजेश जी, कमलेश ने ये सब बोला है, वो इनका उत्तर प्रति उत्तर चलता रहेगा। कमलेश को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ कभी भी, तो बोलने दीजिए क्या बोलना है उनको। आपने कमलेश निकम का नाम लिया, वो महापौर के प्रतिनिधि थे, उन्होंने आप पर एक और भी बात कही कि जो डंपिंग ग्राउंड पर काम है, तो जो उनके शिवसेना गुट के जो नगर सेवक और नेता है वह काम कर रहे हैं, जो आपके लोग हैं आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बताया कमलेश को हम लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने श्रेय, जो अगर डंपिंग हटता है तो उनका कहना था कि पूरा श्रेय हम अमर लुंड को देंगे। बिल्कुल श्रेय देना भी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं काम, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो श्रेय तो हमको ही मिलना चाहिए। श्रेय की लिए हम लोग वैसे करते नहीं हैं ये सब। श्रेय अगर कमलेश निकम को चाहिए तो हम भी कमलेश निकम को श्रेय दे देंगे, मगर वहाँ पर आना पड़ेगा उनको काम देखने के लिए, देख रेख करने के लिए। और देखिए, ये महायुति की सरकार है और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, ये सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसमें सभी का योगदान है। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, इन्होंने भी इस काम में योगदान दिया है, तो सभी मिलजुल कर रहे हैं, तो सबको ही श्रेय मिलना चाहिए। बीजेपी शिवसेना की महायुति की सरकार है, तो सब मिलके कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं कर रहा है। यहाँ पर लगातार एक दूसरे के ऊपर बीजेपी शिवसेना टीका टिप्पणियां कर रही है, तो शहर के लोग, नागरिक, शहरवासी ऐसा समझ रहे कि आप लोगों के बीच कुछ ठीक नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक है। देखिए, हमारा कोई मतभेद नहीं है। ये अगर किसी टॉपिक पर हम लोगों की विचारधारा अलग अलग हो जाती है, किसी टॉपिक पे हम लोग काम अलग तरीके से करना चाहते हैं, उस पर बहस ही होती है। बाकी ऐसा कुछ झगड़ा है और हमारे युति में दरार आने वाली है, ये सब भी मैंने वीडियोस देखे, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग 5 साल साथ में चलने वाले हैं। शहरवासियों को कैसे उम्मीद लगाएंगे कि शहर विकास होगा लगातार आपके इन झगड़ों के बीच में? देखिए, शहर विकास जरूर होगा, कारण जितने भी प्रस्ताव भले मेरे द्वारा हो या महापौर के द्वारा हो या हमारे आमदारों के द्वारा हो या हमारे विशेष तौर पर खासदार को हम भूल ही नहीं सकते कि खासदार साहब भी ज़्यादा हमारे साथ एक्टिव रहते हैं, मेरे साथ भी रहते हैं, तो बहुत सारी निधि आने वाली है शहर के अंदर। इन 2 से 3 सालों में मुझे लगता है इस शहर का नक्शा बदली होने वाला है। ये जो शहर में टीका टिप्पणी बीजेपी और शिवसेना के बीच में चल रही है, तो इसकी जानकारी आपके वरिष्ठों को है? ज़रूर होगी, क्योंकि आपके सोशल मीडिया के वीडियोस जो हैं वो सब तक पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी के थ्रू, तो इस बात पर मगर कुछ चर्चा हुई नहीं है, ना मेरी हुई है, मुझे लगता है कि ना खासदार साहब, क्योंकि यूएसए में थे, 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो चर्चा हुई नहीं होगी किसी के लिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।